हेलो बेटा जी, आज की क्लास में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि हर एक क्वेश्चन में आपको y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ ना कुछ देता जरूर है, ये बात ध्यान रखना। अब बात आती है जब वो देता जरूर है तो फिर क्वेश्चन कैसे करने हैं। सही बात है, तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू जो भी देगा डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड क्या, विद रेस्पेक्ट टू x, जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे। अभी ये समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी क्वेश्चन नहीं करना, मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ फिर से। तो आप d ओवर डी एक्स लिखते हो, जैसे d ओवर डी एक्स किसका लिखते हो, y का, d ओवर डी एक्स एफ एक्स का। d ओवर डी एक्स डेरिवेटिव को डिनोट करना है, पर डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो तो y डैश से f डैश x को, या y डैश को dy ओवर डी एक्स या y1 ऐसे करके डिनोट करेंगे। बात आती है सर फॉर्मूला क्या है, तो हमने कुछ फॉर्मूले जो पढ़े थे एक एक करके मैं आपको रिवाइज कराना चाहूंगा पहले कि dy ओवर dx का जो पहला फॉर्मूला हमने सीखा था d ओवर dx, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर जब कोई कांस्टेंट हो, जब किसी वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट हो तो पावर को नीचे लाके एक कम करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे y इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन जो मैं साइड में लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, अगर नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7 है, तो रम्य ध्यान से समझना, पावर को नीचे लाके एक कम, तो इसे बोलते हैं डेरिवेटिव। याद हुआ क्या, 7x की पावर 6। इसी तरीके से अगर मैंने आपसे बोला सभी से x की पावर 12 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर 12 का बोलो, आया समझ बेटा। रम्या क्या बोला इस भैया ने दोबारा से, अगर मैंने फिर से रिपीट करना चाहूंगा, मान लो x की पावर 20 है तो 20 का डेरिवेटिव क्या होता है, सभी बोलो 20 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। बोलो ना बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, क्लियर है, बोलो हाँ। तो वेट, तो 20x की पावर 19, ये समझ आया। नेक्स्ट अगेन इसी तरीके से हमने सीखा था जब किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, जीरो। कांस्टेंट क्योंकि अकेला होता है उसका कोई लेने देने, कांस्टेंट यानी फिक्स नंबर होता है, जीरो आएगा उसका डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, क्योंकि x की पावर 1 है, dx से dx कट गया, जैसे ऐसे समझो है ना, क्या dx, x का डेरिवेटिव 1। अगर किसी कांस्टेंट का अकेले ना हो करके किसी वेरिएबल के साथ होगा तो ax में a को बाहर करके x का कर देंगे यानी 1। क्लियर है, बोलो हाँ। अब वेट, बेटर होगा कि क्यों ना मैं आपको कुछ क्वेश्चंस फिर से कर देता हूँ, फिर आज की क्लास का एक कॉन्सेप्ट फिर से ऐड ऑन होगा। तो बेटा रेडी, बोलो हाँ। तो जैसे y इज इक्वल टू 7x की पावर 3 है, तो बेटा कैसे करेंगे, पहले पावर को नीचे लाते हैं फिर उसमें से एक कम करते हैं। समझ आया बेटा। जब कांस्टेंट अकेला हो तो जीरो, पर ये अकेला नहीं है, ये इसके साथ प्रोडक्ट में है, तब उसको देखो ही मत, ऐसे समझो वो सेम रहेगा। एक्स क्यूब का करा और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x²। तो y डैश क्या आया एट द एंड, 7 3 जा 21x²। आया समझ, बोलो हाँ। फोर्थ क्वेश्चन, मान लो अगर मैंने इसी तरीके से कहा 5x की पावर 4 माइनस 9x³ प्लस 11x प्लस के 2, तो बताओ डेरिवेटिव क्या आएगा, बोलो ना। 20x की पावर 3 माइनस, वेरी गुड, 11। ये रम्या का आपको समझ आया, युग पवित्रा, रम्या ये पता चला क्या करा है भैया ने, जो भी वेरिएबल वाली चीज हो ना बस उसका करा है। अब दिक्कत क्या हो रही है, वो 4 एकदम से दिखाया नहीं, आप चाहो तो दिखा सकते हो, बताता हूँ कैसे। पावर को नीचे लाके एक कम, ठीक है, पावर को नीचे लाके एक कम, और x का तो 1 होता है इसलिए वो 1 लिख दिया, और कांस्टेंट का 0, ये मैंने दिखाया है जान के, जो हम अपने दिमाग के अंदर करते हैं वो मैंने दिखाया है बस। तो आंसर एट द एंड क्या आया, 20x की पावर 3 27x की पावर 2 प्लस 11। आया समझ, बोलो हाँ। आया। नेक्स्ट
अब सुनो बेटे, सभी ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैं इस वक्त आप सभी के सामने एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। y इज इक्वल टू रूट एक्स। रूट एक तरह से एक पावर होती है, पता ही बात। रूट का मतलब हाफ होता है, रूट का मतलब हाफ होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं इसका डिफरेंशिएशन करना है, भाई डिफरेंशिएशन तो वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं, है ना। तो जैसे मेन चीज क्या है कि जब मैं डेरिवेटिव कर देता हूँ हमेशा y डैश लिखता हूँ, नोटिस कर रहे हो आप। अब मैं करूंगा कैसे, पावर को तो नीचे लाऊंगा और उसमें से एक कम, क्लियर है। पावर को नीचे लाके एक कम, तो पावर तो नीचे आ गई, यहाँ पे 2 का जब एलसीएम लूंगा तो 1 - 2, तो 1/2 एक्स की पावर -1/2, और 1/2 एक्स की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है 2 रूट एक्स। ये वापस नीचे 2 रूट एक्स लिख सकता हूँ। सर ये क्या हुआ एकदम से, बताता बताओ, एक मिनट जल्दी हो गया थोड़ा सा। ये जो नेगेटिव पावर होती है ना, ये पॉजिटिव बनाने के लिए आप नीचे रख सकते हो उसे, ठीक है। क्योंकि नीचे वाली पावर जब ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव पावर को हटाने के लिए नीचे करके पॉजिटिव कर दिया, और इसको 1/2 रूट एक्स कह देंगे। क्या कह देंगे, 1/2 रूट एक्स। ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब सुनो, मैं अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं, चेन रूल। क्या बोला बेटा जी, चेन रूल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आपका भी रिवीजन भी हो जाएगा और तरीके से कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा। जैसे पहले क्वेश्चन से समझते हैं। मान लो कोई ऐसी वैल्यू है जिसकी पावर हम कभी खोल ही नहीं सकते। जैसे अगर मैं आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं कि बेटा y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 के होल की पावर 3 है, तो पहले आपको क्यूब खोलना पड़ेगा, फिर जाके डिफरेंशिएशन करोगे, है ना। पर अगर अगर मैं आपसे ये कहूँ 7x प्लस 5 के होल की पावर 9 है, तो क्या आप इसकी पावर का फॉर्मूला भी जानते हो जो खोलोगे। नहीं नहीं बताओ तो मुझे, नहीं। तो अब ऐसे में किया क्या जाए, तो कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए ना जो हमारे क्वेश्चन को बहुत इजी कर देगी। बिल्कुल सही बात है। तो सभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सभी ध्यान दीजिएगा। जो बात इस वक्त मैं आप सभी के सामने लिखने जा रहा हूँ, मैं ये बात हर किसी को नहीं बताता हूँ। बेटा जो भी पावर होती है x की पावर, जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, x की पावर n का डिफरेंशिएशन, x की पावर 11 का, ऐसे ही x की पावर n का, पावर को नीचे लाके एक कम करते थे ना। तो जिसे आप x की तरह ट्रीट करो, इसमें इस पूरे को x की तरह ट्रीट कर रहा हूं मैं, तो उसको तो छेड़ा ही नहीं मैंने। फिर अलग से ax प्लस बी का डेरिवेटिव करो, और ax का डेरिवेटिव a और कांस्टेंट का 0, यानी जिसे आप x की तरह ट्रीट करोगे उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे सभी प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप सभी के सामने एक क्वेश्चन है, मैं 3 से 4 क्वेश्चन अब लगातार करता जाऊंगा, ध्यान से समझना। जैसे ही मैंने डेरिवेटिव लिखा y डैश, तो इसका मतलब मैं करूंगा अब। तो मेरे लिए इस वक्त x कौन है, ये सारा x है मेरे लिए। और मैं आपसे एक क्वेश्चन सा पूछता बेटा रम्यक, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन आपको बताना है, बताओ x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। बोलो बोलो, हाँ x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन। हाँ बोलो बोलो, पहले मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इतना सही है बस क्वेश्चन अभी। सुन क्या होगा, पावर को नीचे लाके एक कम, ठीक है। ऐसी दोबारा से बताना जरा, अगर x की पावर 12 का पूछो तो क्या बोलोगे। क्लियर है, बोलो हाँ। तो यानी 12 - 1 क्या लिखोगे डायरेक्ट,
11। अब फिर से बताना x की पावर 15 का क्या आएगा? 15 x की पावर 14। ऐसे ही इसका बताना है, ठीक है? तो इसका क्या आएगा? 9 7x प्लस 5 के होल की पावर 8, ठीक है, इनटू फिर 7x का भी होगा क्या? 7 और कांस्टेंट का 0। क्लियर है? 9 7 जा 63, 7x प्लस 5 के होल की पावर 8। अब द्वारा पवित्रा समझ आया ये? युग, दक्ष, वेट। अभी पर मैं और भी क्वेश्चंस कराना चाहूंगा, प्लीज ध्यान से सुनते चलना। क्या कि सबसे पहले मैंने क्या बोला अब आपको कि y इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 5x माइनस 7 के होल की पावर 20 है इस बार। तो अब डायरेक्ट डेरिवेटिव ही करेंगे। तो जैसे ही मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, ध्यान से सुनना, जो पावर है ना, पहले पावर का होगा, उस पावर को करने के बाद एक पावर का एक बार ही होगा, फिर अंदर जो भी है उसका होगा, पहले अंदर वाला सेम रहेगा। तो मेरे लिए क्या आएगा? पहले तो पावर का, तो पावर इज द किंग, याद रखना। एक लाइन बोली मैंने, क्या? पावर इज द किंग, चेन रूल में। यानी हमेशा जब भी किसी क्वेश्चन में पावर दे रखी होगी तो पहले पावर को रगड़ेंगे, और पावर को हम रगड़ने का मतलब क्या है कि जो भी पावर होती है उसको नीचे लाके एक कम। तो क्या आएगा? 20x³ प्लस 5x, यानी अंदर वाला पहले सेम रहेगा। तो पहले पावर का हो गया, फिर कहीं ना कहीं मैंने इसको x की तरह ट्रीट करा है तो इसका भी होगा, और x³ का क्या होगा? 3x² प्लस 5x का क्या होगा? x का 1 होता है तो 5 और 7 का 0। आया समझ? बोलो हाँ। सभी रिप्लाई कीजिए प्लीज। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा सभी प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। मैं जो बात इस वक्त आपको बताने जा रहा हूं, मान लो y, मैं 3-4 क्वेश्चन अब लगातार करूंगा। पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7 माइनस 5x³ प्लस के 9 के होल की पावर 30 है। तो क्या हो गया? अब चाहे 30 दे, 40 दे, a दे, b दे, 5000 दे, कोई फर्क ना पड़ना, पावर को नीचे लाके एक कम कर देंगे और जो भी x होगा, यानी जो भी अंदर का माल होगा उसका एक बार और कर देंगे, है ना? तो क्या आएगा डेरिवेटिव? 30, पावर को नीचे लाके बाकी सारा सेम लिखेंगे और पावर में 29। क्लियर है? फिर जिसको आपने x की तरह ट्रीट किया है उसका भी होगा। तो अब क्या होगा x की पावर 7 का? 7 x की पावर 6 माइनस x²। बस हो गया, इजी। दोबारा से अब बच्चों वाले क्वेश्चन लगेंगे अब आपको। 5x प्लस 3 के होल की पावर 88। भाई 88 दे या 8008 दे, क्या आएगा डेरिवेटिव? 88, वेरी गुड, इंटू 5। ये समझ आया? बोलो हाँ। ओके, अब सुनो, अब आपको ना इसी के साथ साथ आपको एक फॉर्मूला याद करना है। वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, इसे याद कर लीजिए। क्या बोला मैंने? रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स क्या होता है? बोलो। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। बोलो, रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव रूट एक्स का डेरिवेटिव। अब वेट, शब्दों पे ध्यान देना। रूट का डेरिवेटिव, रूट का डेरिवेटिव, शब्दों पे ध्यान दो। रूट का डेरिवेटिव। सुनो, अब आपको क्या दिख रहा है? रूट का डेरिवेटिव, रूट पूरा बोलना है, ठीक है?
रूट का डेरिवेटिव, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव। अब पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। अगर मैंने आपसे बोला y इज इक्वल टू रूट में, अब वही वाली बात है, रूट भी तो एक पावर ही होती है, तो हम बार बार रूट का ये ना हाफ लिख के नहीं करेंगे, रूट एक्स का इसलिए याद ही कर लिया 1/2 रूट एक्स। तो जैसे पहले 7x + 3 लिखा मैंने, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो रूट का डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले रूट का तो यानी 7x + 3 पहले सेम रहेगा पूरी तरह, फिर इनटू में 7x + 3 का भी होगा। चेन रूल क्या कहता है, जिसे आप x की तरह ट्रीट करोगे उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, यानी 7x + 3 का भी डिफरेंशिएशन होगा, और 7x + 3 का 7। तो आंसर क्या आया, 7/2 रूट 7x + 3 आया बेटा समझ। दोबारा से समझते हैं। अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के 3 है, बहुत आराम आराम से करेंगे अभी। जब मैं y डैश करूंगा तो रूट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 रूट इंटू एक्स स्क्वायर का पावर को नीचे लाके कम, यानी 2x, और 9x का 9 और 3 का 0। आया समझ बेटा। पवित्रा, दक्ष, युग, और हमारे बीच में मौजूद रम्यक भैया। रामयक खो गया ना। चल इसी बात पे इस बात का आंसर दे। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वो तो पता है अंदर वाले का डेरिवेटिव कर रहा है, पहले रूट का कर, अंदर वाले का अलग से लिखेंगे इनटू में। पहले 1/2 रूट, फिर गलती कर रहे हो, इनटू में अभी नहीं करते अंदर वाले का, पहले अंदर वाला सेम रहेगा। हाँ अब आया समझ। अब करो x³ का, अब करना, मैं कौन सा रोक रहा हूँ, ऊपर करेंगे वो। क्या आएगा x³ का, हाँ 22 x 9, बस आया समझ। जीरो जीरो होता है, अकेला है ना बेचारा, उसके साथ x नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। ध्यान रखो कि बोलो हाँ। देखिए एक और, ये तो हो गया बेटा चेन रूल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे हमें प्रोडक्ट टूल और क्वेश्चन टूल सीखना है। क्या बोला बेटा जी मैंने, प्रोडक्ट टूल और क्वेश्चन टूल। अब ये होता क्या है मैं वो बताना चाहूंगा आप सबको। प्रोडक्ट टूल की शुरुआत मतलब कब लगेगा, प्रोडक्ट टूल तब लगेगा जब हमारे को क्वेश्चन करने में असुविधा हो रही होगी, यानी प्रोडक्ट ही नहीं कर पा रहे होंगे क्वेश्चन में। जैसे अभी मैं क्वेश्चन करूंगा जब, तब समझाना ज़्यादा बेस्ट है, पर रूल अभी सीख लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड दो चीज़ें होंगी जो चिपकी हुई होंगी, अभी मैं क्वेश्चन करूँगा तो पता चल जाएगा। प्रोडक्ट टूल क्या कहता है, मेरे को देख पा रहे हैं आप क्या, क्या अब आप मेरे को पूरी तरह देख पा रहे हैं, बोलो हाँ। कोई बात नहीं, स्क्रीन ब्लर होने दो क्योंकि आप मेरे को देख रहे हो अभी। प्रोडक्ट टूल क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज
एज इट इज मतलब एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। याद हुआ? बोलो हाँ क्या? फर्स्ट एज इट इज मतलब एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। याद हुआ? बोलो हाँ। द्वारा द्वारा फर्स्ट एज इट इज मतलब एज इट इज, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ओके। तो सभी अभी आएगा जो कि क्वेश्चन के साथ कराया जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि जब आपको फर्स्ट एज इट इज रखना पड़ेगा, एक बार डेरिवेटिव करोगे सेकंड का, प्लस सेकंड एज इट इज रख के डेरिवेटिव करोगे फर्स्ट का। अब समझ आया? अब ये अभी भी समझ नहीं आया हो तो मैं क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। ठीक है, रेडी? तो पहले क्वेश्चन 2 करूंगा जिससे आप समझ पाओ। देखो, मान लो पहला क्वेश्चन है, आपको y इज इक्वल टू दे रखा है 2x प्लस 3 और 5x माइनस 7। क्लियर? अगर आप नोटिस करो, आप दोनों का डेरिवेटिव जानते हो, तो आप कभी भी ऐसे मत कर देना 2x का 2 होता है सर, 3 का 0 हो गया, 5x का 5 हो गया, 10 आंसर ना, गलत कहलाएगा। ये छोटे क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं, पहले समझना। अगर प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, d ओवर dx जब आप करोगे, तो मैं लिख के दिखा रहा हूं, पहले जान के लिख के दिखा रहा हूं कि डेरिवेटिव क्या होता है। फर्स्ट तो सेम रखते हैं, d ओवर dx यानी करूंगा, करा नहीं है, करूंगा, प्लस फिर 5x माइनस 7 एज इट इज डेरिवेटिव किसका? 2x प्लस 3 का, करूंगा। अब बेटा सच बताऊं, इतनी देर में कर देंगे हम। जैसे क्या कर देंगे? y का डेरिवेटिव y डैश। अब समझना, फर्स्ट एज इट इज मतलब एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। डन? देखो कहने का मतलब 2x प्लस 3 एज इट इज, 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा? हो गया, प्लस, अब दूसरा कहेगा मेरी बारी, 5x माइनस 7 एज इट इज 2x प्लस 3 का 2। आया आया आया, 5 टू जा 10x प्लस 15 और 5 टू जा 10x माइनस के 7 टू जा 14। तो एट द एंड आंसर क्या आया? 20x माइनस के प्लस के 1। क्लियर? अब सुनो अभी मैं दो क्वेश्चन और कर रहा हूं जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगे। देखो एकदम से तो समझ नहीं आता है, पर फिर भी मान लो मेरे को क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2 और एक दिया एक्स क्यूब प्लस के 5x प्लस के 4। अब मुझे ये देखने में मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी मल्टीप्लाई करने का। सही बात है भाई, मल्टीप्लाई करने में पहले 9 एलिमेंट्स, फिर उन्हें जोड़ूंगा, फिर डिफरेंशिएशन करूंगा। तो समझो, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं डायरेक्ट। ठीक है, अब समझना डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा। फर्स्ट एज इट इज सेकंड। अब सुनो, किसी का भी करो चाहे, पर एक बात का ध्यान रखना है, किसी एक को अगर सेम रखते हो तो दूसरे का करना, प्लस दूसरे को रख के पहले का। होगा तो सबका एक एक करके बारी बारी। ठीक है? तो वेट, इसका क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 4 का। अरे बोलो ना, पहला तो सेम रखा मैंने, 3x स्क्वायर प्लस 5। बहुत अच्छे, अब बीच में प्लस लगाया। अब मैं एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 4 को तो सेम लिखा। अब इसका होगा डेरिवेटिव, क्या आएगा अब इसका? सेकंड वाले का आया बेटा। अब देखो डेरिवेटिव तो वही है जो होता है, ठीक है, और बाकी मैंने बस करने का तरीके में ये बताया कि ये कुछ रूल भी होता है जो बड़े क्वेश्चन को छोटा करने में हेल्प करता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सभी डीप टाइप के होंगे जिसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, तब प्रोडक्ट रूल सबसे बेस्ट तरीका होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री, अब मान लो एक आ गया एक्स एल्जेब्रिक फॉर्म, एक आ गया ट्रिगो, इनकी जबरदस्ती हम थोड़ी ना मल्टीप्लाई कर पाएंगे।
और जिसमें कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ये हम याद कर चुके होंगे। एक्स का भी हमें पता है 1 होता है। तो अब इसको कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, प्रोडक्ट टूल लगाना मजबूरी होगी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए सीख रहे हैं अभी प्रोडक्ट। अब इसको नॉर्मली नहीं छोड़ सकते, आपको इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3x की पावर 4 एक्स स्क्वायर की 5 से करी तो प्लस 5x स्क्वायर माइनस 9x क्यूब माइनस 15x 6x स्क्वायर प्लस के 10 प्लस 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 15x 8x माइनस 8 4 थी 12। ये समझ आ गया, बोलो हाँ। तो 3x की पावर 4 और 2x की पावर 4 जुड़ गए, 5x की पावर 4 हो गए, 9x क्यूब और माइनस 3x क्यूब जुड़ गए तो माइनस के 12x क्यूब हो गए, और एक्स स्क्वायर वाले कितनी जगह बिखरे हुए हैं, 2 जगह, तो 16x स्क्वायर हो गया, माइनस के 30 प्लस के 8 माइनस के 22x हो गया, माइनस के 12 प्लस के 10 माइनस के 2। समझ आ गया क्या करा है मैंने? ये वो नॉर्मली बस मर्ज करने वाली बात है, तो मुझे ये तो सिखानी नहीं है। पर मैं आपको फिर से एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अब सर ऐसे तो ये तो डिफरेंशिएशन तो वैसे भी कर देते, बेटे कर लेते, क्या आप इसका भी कर लेते जो मैं अब लिख रहा हूँ? जरा ध्यान से देखना। अब यहाँ पे चेन रूल भी आ जाएगा और जो आज कॉन्सेप्ट सीखा है वो भी। 2x प्लस 1 के होल की पावर सपोज 5 है, ठीक है, और 3x माइनस 1 के होल की पावर 6 है। रेडी? अब आपकी मजबूरी है प्रोडक्ट टूल लगाना, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इनका आप प्रोडक्ट कर नहीं सकते और डिफरेंशिएशन करना है। तो फिर समझना, डेरिवेटिव जब मैं करूंगा तो फर्स्ट एज इट इज मतलब कोई छेड़ाछाड़ी नहीं, यानी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो डेरिवेटिव सेकंड का क्या आएगा बताओ, डायरेक्ट करो, क्या आएगा? पहले पावर का फिर अंदर वाले का, तो क्या आएगा? 6, बोलो 6 पावर 5 इंटू में 3x माइनस 1 का होगा 3, बीच में प्लस। अब 3x माइनस 1 के होल की पावर 6 एज इट इज। अब इसका होगा क्या आएगा? इंटू 2। अरे वाह, आप तो बहुत शार्प हो गए भाई। डिफरेंशिएशन तो हो चुका, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को घूर घूर के देखना है, जिसको मैं पिंक मार्क कर रहा हूं, ध्यान से समझना, दिख रहा है? जिसको मैं पिंक मार्क कर रहा हूं 2 मिनट उसको घूर के देखो, जिसको मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूं थोड़ा सा उसको घूर के देखो, दिख रहा है? ग्रीन तो आपको वैसे इसमें नहीं दिखेगा, मुझे और कोई कलर कर देता हूं, चलो कोई नहीं, जो बचा हुआ वही देख लो, ऐसे है ना, ऐसे समझते हैं। तो 2 मिनट के लिए तसल्ली से ध्यान दीजिएगा। 2x प्लस 1 के होल की पावर 5, 2x प्लस 1 के होल की पावर 4, क्या करोगे बताओ? क्योंकि आंसर यहां छोड़ना अच्छा तो नहीं लगेगा। तो 2x प्लस 1 के अगर होल की पावर 4 में कॉमन निकाल दो, क्या मना करेगा ये? ऐसे द्वारा से 3x माइनस 1 के होल की पावर 5 और 6 में क्या कॉमन है? 5 है ना, और 6 और 2 में क्या कॉमन है? 2। सुनो अब क्या क्या बच गया, यहां से बच गया 2x प्लस 1 के होल, बस सिंपल, क्योंकि पावर 4 बाहर आ गई, 3 बच गया और ये वाला 3 बच गया, बस। यहां से बच गया 5, यहां से बच गया 3x माइनस 1। अब पहले ये देखो ये बचा कैसे है, ऐसे समझो खींच के बाहर कर दिया हो। युग, पवित्रा, रम्यक, आया समझ बेटा दक्ष? बस के बाद तो मैं अभी मैं बस समेट रहा हूँ आंसर को। देखो ये एज इट इज रहेगा, 2 बेचारा बाहर रहेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है किसी का, कि पावर 5, 9 2 जा 18x प्लस के 9, 5 3 15x माइनस के 5, तो एट द एंड आंसर क्या आ गया? 2
2x प्लस 1 के होल की पावर 4, 3x माइनस 1 के होल की पावर 5, तो 3x प्लस के 4 आया समझ, बोलो हाँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? और एक होता है इसी तरीके से अब क्वोशिएंट रूल, अब जरा उसे भी समझ लेना। क्वोशिएंट रूल क्या बोलो ने? क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल क्या होता है वो समझते हैं। क्वोशिएंट रूल होता है डेरिवेटिव जब फर्स्ट अपॉन सेकंड यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो कोई चीज, यानी कैसे, लाइक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो चीजें हों। पहले कैसे समझते हैं जरा। अगर बात करी जाए डेरिवेटिव की, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट है पहले भी, है ना। अब वही वाली बात है, ऊपर नीचे भी तो हो सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट में चिपके हुए होते हैं। तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी एक्स डिनोट करता है डेरिवेटिव को, यानी फर्स्ट का माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड का। कई बच्चे इसको पता है कैसे याद करते हैं इस वाले रूल को, डेरिवेटिव u अपॉन v है जैसे, तो ऐसे याद करते हैं v स्क्वायर v u डैश माइनस u v डैश। आपको जिस भी वे में याद करना है उस तरीके से कर लीजिए। और डैश का मतलब क्या है बाय डिफॉल्ट, बोलो डैश का मतलब क्या है? डेरिवेटिव। ठीक है, अब एक काम करें, इसके जैसे एक क्वेश्चन करके दिखाऊं। सुनो, तो पहले क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं, फिर से क्लास ज्वाइन कर लेना अगर समझना है तो। 2x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 5, तो जब मैं y डैश करूंगा तो क्या आएगा डिनोमिनेटर का? होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब डेरिवेटिव किसका? न्यूमरेटर का, है ना। न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर का। अभी लिख करा नहीं है, कर दूं कहो तो। इस वाले स्टेप पे देखो, देखो कर रहा हूं अब। क्या नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का क्या आएगा? ऊपर वाले का क्या आएगा? 2 माइनस, अब ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का क्या आएगा? 3। तो अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप भी करना। 6x माइनस के 10 माइनस 6x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो एट द एंड आंसर क्या आ गया? 6x से 6x कट गया, तो माइनस के 13 डिवाइड बाई 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर आया समझ, बोलो हाँ। तो एक बार आप करो, पहले नहीं होता है तो मैं करूंगा और क्लास दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी पहले क्लास दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, पहले आप इसे कंप्लीट करिए आराम से। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है तो भी। पहला, दूसरा ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, वो एक्स 3x प्लस के 2 5x माइनस 1। ठीक है, करिए। और नहीं होता है तो फिर से ज्वाइन कर देंगे क्लास, तो मैं करके बता दूंगा। ठीक है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ एकदम से आ जाएगा समझ, सही बात है ना। करिए आराम से क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन कर रहे हो ना? क्या है फिर से बोलियो। सही सही सा लग रहा है, एक बार मैं भी करता हूँ ये रहा। सभी ध्यान दीजिएगा, मैं करके दिखा रहा हूँ। नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला जो कि बनाएगा, माइनस ऊपर वाला सेम नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो एट द एंड आंसर क्या आएगा?
x माइनस टू माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, तो माइनस के 3 अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका, शाबाश। और नमन भैया कैसे हो? और लास्ट क्लास क्यों नहीं आया था? और पता है स्ट्रेट लाइन का इतना मेन कॉन्सेप्ट कराया था शुरू। अच्छा तुझे याद नहीं रहा, ठीक है, तनिष्का को याद नहीं रहा? चलो, हाँ बेटा क्या कह रहे हो दक्ष? अच्छा चेक करते हैं। रम्यक ये समझ आ गया तेरे को? पहली वीडियो जरूर देख लियो और ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? पवित्रा आ गया समझ? युग, तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों एक बार लास्ट वाले का आंसर मैच कर लेते हैं। डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर सेम, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 3 माइनस फिर 3x प्लस 2 सेम, फिर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का। ये समझ आया बोलो हाँ? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब 3 5 जा 15x माइनस 3 माइनस के 15x माइनस के 10, 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 15x से 15x कट गया तो एट द एंड आंसर क्या आया माइनस के 13 अपॉन 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आया समझ बोलो हाँ? कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलो, सॉरी के मार्क्स नहीं है। सबको समझ आया? देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक्चुअली 6 फॉर्मूले लिख तो रहा हूं, पर ये हमारी नेक्स्ट क्लास का असली कॉन्सेप्ट बनेगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, जैसी इस कॉन्सेप्ट को मैं परसों कल कराऊंगा ना, तो परसों मतलब आपका एकदम से डेरिवेट मतलब डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्चुअली, ठीक है? इसलिए याद रखना परसों की क्लास बहुत मेन है, उसके बाद तो फिर जो भी चैप्टर आपके छूटे हुए हों सिलेबस के अकॉर्डिंग वैसे फिर उन पे ऊपर फोकस करेंगे, पर पहले ये बात समझ लेते हैं। ये समझ आ रहा है ना क्या लिखा है मैंने? 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वही लिखे हैं, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। एक्चुअली बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ये सारे फॉर्मूले प्रूव हुए हैं, जिसे हम बनाना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास लास्ट में बाद में। पहले याद कर लीजिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अब बात आती है पहला क्वेश्चन, क्या बोला मैंने? पहला क्वेश्चन y इज इक्वल टू, जैसे मैं अगर आपसे कहता हूं साइन 5x का डेरिवेटिव करना है, तो जैसे आपको साइन x का डेरिवेटिव याद है, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो ऐसी साइन 5x का क्या होगा, साइन 5x का क्या होगा, साइन 5x का होगा cos 5x और 5x का इंटू में अलग से 5, इंटू में अलग से 5। ये क्लियर है बोलो हाँ? तो वेट यानी चेन रूल में बस क्या होगा, एक तरह से एंगल का द्वारा हो जाएगा, पावर को पहली प्रायोरिटी पे रखेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। पर पॉइंट ये आता है, ये मैं आज नहीं करा रहा, पहले आपको अलग से ट्राई करना है, फिर उसके बाद मतलब पहले आपको अपने नॉर्मली क्वेश्चंस जो मैं आपको भेज भी दूंगा उनको ट्राई करना और फिर कर लेना जो भी करना है, ठीक है?